सलाम, नमस्कार, जय मसीह की सभी भाई बहनों को हम परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, जबकि गुड फ्राइडे को हम लोग सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु दंड दिया जाता है। तो अगर नेचुरली ऐसे देखें, किसी के घर में किसी का 30-32 साल का लड़का अगर किसी कारणवश अगर उसकी हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है उसको, तो उसके घर में उस दिन को गुड नहीं मनाया जाता, वो शोक दिवस के रूप में वो लोग मनाते हैं। और हम लोग जो है कि फ्राइडे को गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार कहते हैं, शुभ शुक्रवार कहते हैं। तो इसको हम लोग बुरा नहीं कहते, बैड नहीं कहते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि प्रभु का खून भी बहा, लहू भी बहा, जाने भी गई, और फिर भी हम लोग उस दिन को शुभ दिन ही मानते हैं। तो चलिए हम लोग वचन से देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया था, तो परमेश्वर का नज़र से दोनों गिर गए और दूर हो गए। तो पहला मत क्या है? पहला मत यही है कि परमेश्वर की नज़र से दूर हो जाना, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाना। जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है तो वो अनंत मौत में चला जाता है। तो परमेश्वर से जो इंसान उस टाइम आदम और हवा के टाइम में जो पाप का स्वभाव आदम और हवा में आ गया था, तो वो जनरेशन बाय जनरेशन वो चलते आ रहा था और वो हर एक मनुष्य तक फैला हुआ था। तो उसको ख़त्म करने के लिए लोग क्या करते थे कि शुद्ध जो मेमने होते थे या फिर बकरे होते थे, जो शुद्ध बकरे होता था, उस सबको बलि कर दिया जाता था, लहू बहाया जाता था और उसके द्वारा पापों का क्षमा मिल जाता था। पर वो परमानेंटली नहीं होता था, कुछ टाइम के लिए होता था। तो चलिए हम लोग वचन से देखते हैं। इब्रानियों 9:22 वचन, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो बिना लहू बहाए क्षमा नहीं मिलता है, और वो भी परमानेंटली नहीं होता था, कुछ टाइम के लिए क्षमा मिलता था। फिर से लोग पाप करते थे, फिर से कुर्बानी देते थे, किसी निर्दोष मेमने को या बकरे का, कबूतर का, इस तरह से देते थे। तो बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जब परमेश्वर इतना सामर्थी है, शक्तिशाली है, तो वो खुद आ जाते और अपना खून बहा करके फिर वापस चले जाते। तो ऐसा संभव नहीं है कि परमेश्वर वो कभी मर नहीं सकता और उसका लहू कोई बहा नहीं सकता, कि वो जब अपने महिमा में हो तो उसको कोई देख भी नहीं सकता, उसका लहू बहाने का बात तो दूर है। तो परमेश्वर ने पृथ्वी पे आया, एक मानव शरीर में आया और उसने क्रूस में कहा कि सब पूरा हुआ। सब पूरा हुआ मतलब सारा दाम चुकाया गया। व्यवस्था में जितने भी ज़रूरत था, जितने भी लोगों के पाप क्षमा के लिए ज़रूरत था, वो सब पूरा हुआ। प्रभु यीशु ने बचपन से लेकर के क्रूस में चढ़ाए जाने तक कोई भी पाप नहीं किया, निष्कलंक था और वो जानता था, और वो बार बार भविष्यवाणी किया कर चुका है, आप देख सकते हैं बाइबल में। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु को कुछ पता नहीं था, उसको सब कुछ पता था और वो बोल भी रहा था कि मनुष्य के पुत्र को पकड़वाया जाना है, मारा जाना है और तीसरे दिन को उसका जी उठना है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में उसका सब कुछ था। वो चाहे अपना प्राण जब चाहे वो छोड़ सकता है और जब चाहे वो ले सकता है। तो चलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:21 देखते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उनसे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, कि हम प्रभु यीशु से होकर के
परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे पिता तक कोई नहीं पहुँच सकता। और जो पहले कनेक्शन टूटा हुआ था परमेश्वर से लोगों का, जो पहले मंदिर में पर्दा हुआ करता था लोगों के और परमेश्वर के बीच में, जब प्रभु यीशु ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ और क्रूस पे उसने अपने प्राण त्याग दिया, तो वो पर्दे दो भाग में फट गए और जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो पर्दा था, जो करूब थे, जो स्वर्गदूत बीच में विराजमान थे, वो हट गए और लोगों का कनेक्शन डायरेक्ट परमेश्वर से जुड़ गया। बशर्ते सिर्फ इतना है कि सिर्फ जो प्रभु पर विश्वास करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु का लहू बहाया गया, वो मेरे शुद्धिकरण के लिए बहाया गया, तो वो शुद्ध है। जो विश्वास करेगा, अंगीकार करेगा, वो बचा लिया गया है, क्योंकि व्यवस्था का सब कुछ प्रभु ने पूरा कर चुका है। और एक वचन देखते हैं गलातियों 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जो व्यवस्था के अधीन जिस तरह से बच्चे उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से प्रभु यीशु एक माँ के गर्भ से पैदा हुए। ऐसे नहीं कि आप आकाश से टपक गए, पाताल से निकल गए, पानी से निकल गए, ऐसा नहीं है। जिस तरह जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, उसी हिसाब से पैदा हुआ। बशर्ते इतना है कि उसमें पवित्र प्रधान का छाया रहा, वो किसी पुरुष के द्वारा नहीं, पिता परमेश्वर के छाया के द्वारा वो उत्पन्न हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ और पवित्र ही बना रहा। और जो उसको उत्पन्न किया माता मरियम, तो वो भी पवित्र थी। आमीन। यूहन्ना 7:30 देखते हैं। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। देखिए, हर चीज़ का एक लिमिट था, एक नियम था, पहले से भविष्यवाणी किया जा चुका था कि उसका मारा जाना है, गाड़ा जाना है और तीसरे दिन को जी उठना है। पर वो लोग सदुकी फरीसी लोग बार बार प्रयास कर रहे थे, पर असफल हो रहे थे। क्यों असफल हो रहे थे? जबकि उसका टाइम जो है, राइट टाइम नहीं हुआ था, राइट टाइम पूरा नहीं हुआ था। कि जब पूरा हुआ टाइम परमेश्वर का, तो प्रभु यीशु खुद अपने से चल के यरूशलेम को आए और लोगों ने उसका अपना मार्ग में कपड़े बिछा करके, खजूर की डालियाँ बिछा करके स्वागत किया, और उसको पाल्म संडे के रूप में मनाया जाता है। तो जिस तरह सब्त के दिन सारे मेमने को यहूदी लोग अपने बलि के लिए लाते थे, उसी तरह परमेश्वर का मेमना जो प्रभु यीशु था, तो उसको भी परमेश्वर ने अपने मंदिर यरूशलेम में लेकर के आया, ताकि उसको बलि किया जाए और उसके द्वारा सारा जगत को बचाया जाए। क्योंकि व्यवस्था एक लिमिट समय तक है और समय में ही सब कुछ संभव है, समय में ही सब कुछ होता है। क्योंकि प्रभु को तो मरना था ही, पर समय से पहले नहीं। और जैसे जिस तरह लिखा है उसी तरह से कि वो श्रापितों में गिना जाएगा, वो पापियों में गिनाया जाएगा। तो और पापियों के साथ ही जब क्रूसिफाई भी हुआ, जब क्रूस में चढ़ाया गया, तो दोनों तरफ उसके डाकू ही थे। जब वो प्रचार करते थे तो हर जगह उसके साथ पापी, चुंगी लेने वाले व्यभिचारी लोग हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो धर्मियों के साथ रहते थे, क्योंकि उसने कहा था कि वैद्य को, डॉक्टर किसको ज़रूरत है, वैद्य किसको ज़रूरत है? जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, उसको ज़रूरत होता है। जो अच्छे चंगे वाले हैं, उसको वैद्य की क्या ज़रूरत, उसके डॉक्टर को क्या ज़रूरत है ना।
तो इसी रीति से परमेश्वर ने कहा हम धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि धर्मी तो ऑलरेडी उधर्मी है ही, पर जो धर्मी नहीं है उसको बचाना जरूरी है, उसको सुसमाचार देना जरूरी है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जाओ और तुम जगह जगह पे सुसमाचार प्रचार करो, और जो जिस नगर में तुम्हारे प्रचार को ना सुने उस नगर से निकलते वक्त तो अपने पाँव पे धूल बिछाड़ देना। कि हमारा काम है बताना, मानना नहीं मानना वो आपका काम है, आप माने अच्छी बात है, नहीं माने तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप समझें। हमें तो इसलिए आप अंगीकार करें, आप विश्वास करें, आप परमेश्वर की लहू में विश्वास करें तो आपका सारा पाप धुल चुका है। आप चाहे कितने भी पापी हैं, आप शुद्ध कर दिए गए हैं। और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो कहें हे परमेश्वर, हम आपके लहू को खुद के ऊपर लगाते हैं और हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और हम आपके आगे धन्यवाद करते हैं और क्षमा मांगते हैं। हे पिता, हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दे कि हम आपकी आदर, आपकी महिमा, आपकी सत्कार करने पाए। सब बोले आमीन।